मुज़म्मिल असलम साहब, हम सियासी उस बात पे तो नहीं जाना चाह रहे, लेकिन इस वक्त जो IMF की शराइत हैं उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। बोझ फिर से अवाम उठाएंगे, लेकिन ये 9th रिव्यू आपको क्या लगता है ये कब तक IMF मज़ीद लटकाएगा और IMF का मकसद क्या है? कुछ शुनीद है कि मार्च के आखिर तक जाएगा, कोई अप्रैल का कह रहा है, कोई मार्च के अवाइल का कह रहा है। आपकी दानिश में क्या बात समझ आ रही है और अब इस लेतो लाल का मकसद क्या हो सकता है जब सारी शराइत हुकूमत पाकिस्तान मान भी रही है? देखिए जी, शुक्रिया साहब। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखिए, मैं प्रोसीजर समझा देता हूँ आपको। नंबर 1 प्रोसीजर ये है कि IMF के 3 हिस्सों में रिव्यू होता है। नंबर 1 होता है टेक्निकल रिव्यू, ठीक है। टेक्निकल रिव्यू में जो है IMF जितने भी अहदाफ होती है उनको देखती है कि आया आपके अहदाफ पूरे हो गए कि नहीं हुए। अगर अहदाफ पूरे हो गए तो फिर वो आगे के अहदाफ की बात करती है कि आगे के दिनों के अहदाफ कैसे पूरे करने। तो अनफॉर्चुनेटली जो दिसंबर के जो हमारे माशी टारगेट्स थे उसके अहदाफ पूरे नहीं हुए। साथ साथ कुछ पॉलिसी इसाकदार साहब की ऐसी थी जिसको जो है वो प्रिफर नहीं कर रहे थे IMF वाले, जैसे कि रुपए की कदर को रोक के रख दिया था इन्होंने। गैस की कीमतें बढ़ाने का मिफ्ता इस्माइल ने वादा कर दिया था, वो नहीं हुआ। बिजली की कीमतें बढ़ाने का वादा किया हुआ था, इम्पोर्ट पे पाबंदियां लगा दी थी। ये तमाम चीजें जो है वो IMF को खटक रही थी। अक्टूबर से चीजें रुकी हुई थी। इसाकदार साहब दूसरी तरफ चांस ले रहे थे कि शायद फ्रेंडली कंट्री से पैसे आ जाएंगे और वैसे ही हुकूमत जो है पता नहीं है किस टाइम पे जानी है, तो उनके जहन में एक इलेक्शन चल रहा था कि इलेक्शन में अगर हम जाते हैं। और दूसरा वो अपनी पार्टी से कुछ ऐसे वादे भी कर आए थे जब उनको वजीर खजाना की पेंशन मिली थी कि हमें जो है डॉलर मैं 200 का कर दूंगा, मैं उसकी वजह से जो पेट्रोल का बहुत नीचे आ जाएगा, बिजली की कीमतें भी नहीं बढ़ानी पड़ेगी। तो वो तमाम चीजें भी जो है नहीं होती। बहरहाल जब इन्होंने देखा फ्रेंडली कंट्री से कुछ नहीं मिला, जिनेवा कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं मिला, तो फिर इनको कोई और रास्ता नजर नहीं आया। IMF के पास गए और बड़े लेट गए। अच्छा, अब जब उनके पास आप गए तो उन्होंने भी कहा अच्छा बच्चों आप हमसे खेल रहे थे तो अब हम आपसे खेलते हैं। तो उन्होंने जो तमाम वो चीजें थी जो पहले उनके दिमाग में नहीं भी थी वो उन्होंने सही है। मैं मुज़म्मिल साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ। इरशाद साहब, अब ये तो मुज़म्मिल साहब जो बता रहे हैं ये सबको पता है कि मिफ्ता साहब ने किसी न किसी तरह IMF को कन्विंस भी कर लिया था और मिफ्ता साहब ने पाकिस्तान के उन लोगों को भी कन्विंस कर लिया था जिन्होंने इस मुल्क को रोज़गार देना है कि डॉलर अभी और ऊपर जाएगा, आप उसके हिसाब से अपने ऑर्डर्स लें। डार साहब क्या इस बात को रीड नहीं कर पाए कि अब माइंडसेट वो नहीं है जो 10 साल पहले का था या 90s में था, या डार साहब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि सऊदी अरब भी आ जाएगा, UAE भी आ जाएगा, कोई ना कोई हमारी मदद कर देगा? देखिए, दो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तो ओवर कॉन्फिडेंट थे डार साहब, वो अभी तक पाकिस्तान को उस नज़र से देखते हैं जो पाकिस्तान 1999 में था, 1995 में था, वो उससे आगे बहुत मुश्किल है उनके लिए। हर इंसान की अपनी एक ख़ास एज ग्रुप में वो लिव करता है, जितना भी हो जाए वो रहता वहाँ है। एक तो ये मसला था। दूसरा था इलेक्शन का। बार बार हमें ये इत्तला मिल रही थी कि जी अब भी इलेक्शन मसलन ये अब तो आ गया है ना। बाजवा साहब ने कहा कि हम चाहते थे कि जी दिसंबर में इलेक्शन हो जाए, तो डार साहब नवाज शरीफ साहब उनको कह रहे होंगे कि जनाब दिसंबर में इलेक्शन में जाना है तो फिर इतनी मुसीबत मूल लेने की क्या ज़रूरत है। ये भी एक प्रॉब्लम था। और तीसरा जो डार साहब का और IMF का माजी का जो तजर्बा है वो को खुशगवार तजर्बा नहीं है। मालूम नहीं ये कैसे उनको नवाज शरीफ साहब ने मुसल्लत करके अपनी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की। तो उसकी वजह से डार साहब समझते थे कि मैं कन्विंस करने की बेहतर अहलियत रखता हूँ। IMF वाले समझते थे कि ये वही डार साहब हैं जिन्होंने 99 में वो जो आदाद व शुमार गलत दिए थे, जुर्माना भी अदा करना पड़ा था। तो उनका मिसट्रस्ट जो था वो मौजूद था। तो कई चीज़ें इकट्ठी हुई जिसकी वजह से ये मुश्किल। बिल्कुल ठीक है मुज़म्मिल साहब। अब देखिए, ये तो सारी बात जो आपने अब सारा बैकग्राउंड भी बताया है इसकी हमें भी समझ है, लेकिन अब ये जो लेट हो रहा है रिव्यू, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान? जब हमने शराइत मान ली तो फिर वो हमें 1 अरब 20 करोड़ डॉलर देने से क्यों इनकार कर रहे हैं या क्यों ताख़ीर कर रहे हैं, ये सवाल है बुनियादी। देखिए जी, इसकी वजह ये है कि जो डार साहब ने वादे किए वो पूरे नहीं हुए। अब रिव्यू का दूसरा हिस्सा आ चुका है। रिव्यू का दूसरा हिस्सा ये होता है
कि वो आपको MEFP देते हैं, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक फॉरेन फिस्कल पॉलिसीज, ठीक है। जी वो जो कागज होता है, जो आपने उनसे शराइत, जैसे अभी बात की, जी शराइत आपने मान ली उनके साथ, जी अब वो जो है, जो आपकी जबानी बात हुई होती है, डायलॉग, वो कागज में आती है। जब आप उस कागज को देखते हैं और जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब दो लोग डायलॉग कर रहे होते हैं वो उस तरह कागज में नहीं होती, तो वो यूजुअली हुकूमत पाकिस्तान उसको 3, 4, 6 दिन लेती है जी समटाइम्स। लेकिन ऐसा होता है कि जिन चीजों पे बात नहीं हुई होती वो भी उसको डाल देते हैं, अच्छा जैसे शौकत तरीन साहब के 6ठे रिव्यू में हुआ था। अच्छा तो इसलिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको बड़े गौर और फिक्र से पढ़ती है जी। कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि हमने अंगूठे लगा दें, दस्तखत कर जी। दें और उसके बाद वो जो है कल को गले पड़ जाए। जी तो मेरे ख्याल से अभी वो प्रोसीजर चल रहा जी। है। और लेकिन जो कल हमने सियासी तौर पे डेवलपमेंट देखी जी कि पूरा दिन जो है चलाया गया कि शौकत तरीन साहब को जी FIA ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अरेस्ट करने जा रही है। जी तो मुझे इसमें शक लग रहा है कि जी। कहीं कुछ दाल में काला है और IMF या तो इनको प्रोग्राम नवा रिव्यू नहीं देना चाह रहा, अच्छा या कोई ऐसी बात हो रही है कि आप अपोजिशन के साथ भी बैठ के इस चीज को बातचीत करें। तो उस पे जो है एक दबाव डालने के लिए कल वो एक गड़े मुर्दे को वापस जिंदा किया गया और जो है उस पे कि जी उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, फिर रात को कहा कि गिरफ्तार कर लिया है, ना उनकी गिरफ्तारी हुई। और वो जो है ये एक चीज, तो शौकत साहब ने कल एक बयान भी दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमें दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप मरियम नवाज का कल का स्टेटमेंट सुने, जी क्योंकि वो थोड़ी सी जो है कभी लूज कैनन में बोल जाती हैं वक्त से पहले। तो उन्होंने बोला कि मैं मेरे से पूछते तो इसहाक डार को और शहबाज शरीफ से को IMF से बात ही नहीं करनी चाहिए थी। ठीक तो इसका मतलब कुछ ऐसे लग रहा है कि कोई दाल में काला है, कि कोई ऐसी शर्त बोल दी गई है जी या कोई ऐसी चीज बोल दी गई है जिसकी वजह से शायद इस प्रोग्राम को मुस्लिम लीग नून या PDM को करने में मुश्किलात हो। लेकिन ये एक मेरी क्या सराई है, मैं ये भी साथ बोलूंगा। अच्छा और नहीं, अभी ये तक हमसे मुजम्मिल साहब ये फरमाएं, शौकत तरीन साहब को अगर गिरफ्तार कर लेते हैं तो क्या शौकत तरीन साहब भी दस्तखत कर देंगे और इमरान खान भी मान जाएंगे कि ठीक है जी जो शराइत हैं मान ली हैं, इसहाक डार ने हम भी मानते हैं, कम से कम शौकत तरीन साहब की तो जान छोड़ें? उनका ये ख्याल है? इनकी कोई ऐसे जहन में कोई चीज होगी, वरना कल देखें एक वीकेंड आया हुआ है 6 महीने पहले जिसमें कोई जुर्म भी नहीं बनता। FIA ने एक दफा शौकत तरीन साहब को बुलाया था, उनका बयान लिया था, उसके बाद कभी बीच में बुलाया भी नहीं। उन्होंने कौन सी तहकीकात से, ना हुकूमत पाकिस्तान ने शिकायत की, एक तीसरे आदमी ने FIA को शिकायत कर दी कि जी ये और खैबर पख्तूनख्वा का वजीर खजाना जो है मिलकर साजिश बना रहे थे। कौन सी साजिश? अक्सर टैक्स लगता है, चीजें लगती हैं, आपस में बात होती है। उस वक्त सैलाब आया था, शौकत तरीन ने और KP के मिनिस्टर की बात हुई कि भाई सैलाब आया, आप जो है सरप्लस नहीं दे सकोगे, आप मिफ्ता इस्माइल को बात कर दो। तो ये बात हुई है। मिफ्ता इस्माइल को तो हर, लेकिन मुजम्मिल साहब अभी शौकत तरीन साहब हों या इमरान खान हों, उनके पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, कोई सरकारी ओहदा नहीं है, उनका किस कैपेसिटी में अंगूठा या दस्तखत चाहिए होगा? या आप कह रहे हैं कि उनकी सिर्फ वर्बल कमिटमेंट वो चाह रहे हैं? देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि हमें यही बात तो समझ नहीं आ रही कि अब तो हम असेंबली में भी नहीं है ना। जब हमें इन्होंने कहा था कि आप असेंबली से पास कराए स्टेट बैंक एक्ट, तो हमने ज्वाइंट सेशन कराया था उसके बाद और असेंबली से पास किया था। अब हम असेंबली में नहीं है। अब उनके जहन में ये कि ये हुकूमत हो सकता है कि ये हो कि ये चंद महीनों की है, ये 4 महीने की है, 6 महीने, वैसे ऑफिशियल टाइम भी 4-5 महीने रह गया। तो ये जो इस्लाहात है, ये तमाम चीजें हैं, इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एक शक ये उस जहन में आता है, क्योंकि मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया था कि IMF कह रहा है कि जी तमाम पार्टीज को, अपोजिशन को लूप में लिया जाए। दूसरी चीज ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ चुका हुआ है, जो अभी बात हो रही थी कि क्यों नहीं दिया। तो शायद हो सकता है कि जिन जिन बातों पे इन्होंने एग्रीमेंट किया है, IMF कह रही होगी पहले आप वो तमाम चीजों को लागू कर दें, फिर हम आपको जो है दस्तखत स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जिसे कहते हैं वो कर लेंगे, फिर उसके 2-3 हफ्तों में जो है बोर्ड मीटिंग हो जाएगी, आपकी रकम रिलीज कर देंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अच्छा, लेकिन MEFP हमारे हाथ में तो है नहीं, वो हुकूमत है पाकिस्तान। लेकिन प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया कि MEFP जब आता है तो जरा सा 2-3-4 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 1-2 हफ्ते भी लग जाते हैं, क्योंकि कोई ऐसी चीज जो बात नहीं हुई उसमें आ जाती है, तो फिर हुकूमत वापस उनसे बातचीत शुरू करती है।